अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं खबरनामे की सुर्खियों पर। 2 माह के अंदर पार्लियामेंट इंतखाबात होंगे। राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना है। इंद्रावली से 17 पार्लिमानी हल्कों में मुहिम चलाने का ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे और रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील जदीद। महेंदर रेड्डी सदर नशीन। माहिर मुआशियात आमिरुल्लाह खां के बशमूल मजीद 5 अरकान का तकर्रुर। गवर्नर कोटे से कोदंडराम और आमिर अली खां का इंतखाब। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दें, नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत। खुदकशी करने की धमकी देने वाले सियासी लीडर के खिलाफ कार्रवाई करने गवर्नर की हिदायत। वज़ीर आला के 45 दिन दहली के दौरे में निकल गए। डाउस के दौरे में झूठ बोला है। इमारतें तामीर करने के लिए फंड्स कहां से आ रहे हैं, KTR का सवाल। और जुबली हिल्स में कार की टक्कर से एक शख्स हलाक। नशे की हालत में लापरवाह ड्राइविंग हादसे का नतीजा। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और नाज़रीन, पेश खबरें तफसील से। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 माह में पार्लियामेंट इंतखाबात होने वाले हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में कांग्रेस बूथ लीडर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बूथ लीडर की जिम्मेदारी काफी अहम होती है। आपकी कोशिश की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई है। कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी सिर्फ अखबारात में इश्तिहारात तक महदूद है। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में मोदी के हर वादे पर सवाल करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कामयाबी के साथ जारी है और अवाम के साथ इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह तेलंगाना में कांग्रेस को कामयाब किया है, मुल्क में ऐसे ही नताइज लेकर आएं। मोदी अमित शाह तहकीकाती एजेंसी के जरिए परेशान करेंगे। तमाम कायदीन मुतहर्रिक रहें। राम मंदिर में मोदी ने तन्हा पूजा की। मुल्क के हर घर में भगवान है। मुल्क के नौजवानों को गुमराह करके मोदी सिर्फ भगवान भगवान कर रहे हैं। किसानों को धोखा दिया है। मुल्क में 50% गरीब मौजूद हैं। मोदी हुकूमत ने दौलतमंद को मजीद दौलतमंद बनाया है।
मुल्क पर 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। उन्होंने कहा कि मोदी प्रोपेगेंडा करके कामयाब होना चाहते हैं, इनसे मुतहर्रिक रहें और बूथ कमेटी एहतियात से सख्त मेहनत करें। लोग वायदा करते थे लेकिन निभाते नहीं थे, बोलते थे काम नहीं करते थे। हर आदमी इतना झूठ बोलता था कि जो चीज करना चाहिए था वो नहीं करते थे। तो ऐसे नेता बहुत है हमारे देश में। प्राइम मिनिस्टर खुद ही बहुत से वायदे किए। अब आजकल पेपर में आ रहा है, आप देखे हैं हर पेपर में फ्रंट पेज पे मोदी की गारंटी बोल के लिखते हैं। आप लोग देखें या नहीं मुझे मालूम नहीं, हर पेपर में मोदी की गारंटी। क्या है भाई मोदी की गारंटी? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये गारंटी थी उसकी, दिया उसने। मोदी की गारंटी थी काला धन लाके 15-15 लाख देंगे, दिया मोदी ने। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस की खबर वही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को 100 मीटर जमीन में दफन करने खबर बनाने वाले मिस्त्री वही हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में बूथ लीडर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जारी माह के आखिर से वो इंद्रवली से फिर दोबारा अवाम में आ रहे हैं। बीआरएस कायदीन को तैयार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सिर्फ दौलतमंद अफराद को राज्यसभा का मेंबर बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरम्मा मकान में रहने वालों को टिकट देकर रुकन असेंबली बनाया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने छोटे छोटे कारकुनों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के 17 हलकों में जलसे-आम मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर शेर हैं तो शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में इंदिरम्मा कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें बूथ लेवल कमेटी के अरकान होंगे जो 6 गारंटियों को आवाम तक पहुंचाएंगे। ఇందిరమ్మ వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న రాజీవ్ గాంధీ గారు, విదేశాలలో పైలట్ గా ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు చనిపోతే అదరలేదు, బెదరలేదు, భయపడలేదు. ఈ దేశానికి నాయకత్వం వహించడానికి వారు వచ్చి ప్రధానమంత్రిగా ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించిండు. ఈ దేశంలో యువకులకు కంప్యూటర్ని పరిచయం చేసిండు. ఈ దేశంలో యువకులకు 21 సంవత్సరాలకు ఓటు ఉంటే 18 సంవత్సరాలకే ఓటు హక్కుని ఇప్పించి ఇవాళ 18 ఏళ్ల పిల్లలు ఓటేస్తున్నారు. ఈ దేశంలో ముఖ్యమంత్రులను, ప్రధానమంత్రులను ఎన్నుకుంటున్నారు అంటే అది రాజీవ్ గాంధీ గారి గొప్పతనం, వారి త్యాగం ఉన్నది. మరి వారి బిడ్డ వారు ఈ దేశం కోసం ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధమైంది. రాజీవ్ గాంధీ గారు మరణిస్తే, వీర మరణం పొందితే, తమిళనాడులో శ్రీపెరంబదూరులో నేల కొడితే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు భయపడలే. అయినా పింఛన్ ఆపలే, జీతాలు ఆపలే, లేకపోతే పేదలకు జరిగే సంక్షేమ పథకం ఆపలే, రైతు బంధు పథకం ఆపలే. ప్రతి సన్నాజోడు ఇంకా రైతు బంధు వేస్తలేడు అన్నట్టు. పోయిన సంవత్సరం మార్చి 31 వరకు కూడా ఆ సన్నాసులు రైతు బంధు వేయలే. ఫిబ్రవరి ఆఖరి వరకు మొత్తం రైతు భరోసా పథకాన్ని వేసే బాధ్యత మనది. మీ అభిమానంతో ఫిబ్రవరి నెలాఖరు వరకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 63 లక్షల రైతు కుటుంబాలకు మీ ద్వారా మాట ఇస్తున్నా. ఫిబ్రవరి ఆఖరి వరకు రైతు భరోసా ద్వారా మీ ఖాతాలలో నగదు బదిలీ చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC की तश्कील जदीद करते हुए अहकामात जारी किए हैं। साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी को कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा कमीशन के लिए दीगर 5 अरकान का इंतखाब किया गया। इंडियन पोस्टल सर्विस रिटायर्ड व माहिर मुआशियात आमिरुल्लाह खान, रिटायर्ड IAS अनीता राजेंद्र, प्रोफेसर नरी अदैया, वाई राम मोहन राव, P राजती कुमार कमीशन के अरकान होंगे। सदर नशीन व अरकान की मियाद 6 साल या
62 साल जो पहले आती होगी। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कमीशन के सदरनशीन और अरकान के नामों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए कमीशन की तश्कील का ऐलान किया। बीआरएस हुकूमत ने सुबकदोश IAS ओहदेदार जनार्दन रेड्डी की सदारत में सर्विस कमीशन की तश्कील की थी। कमीशन की जानिब से तकर्रुरात में मुबैना तसाहुल पर्चों का इफ्शा के बाद कमीशन के मामलात असम्बली इंतखाबात का मौजू बन गए थे। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद कमीशन के सदरनशीन और अरकान ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए थे। नए कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत ने पहली मरतबा अवाम से दरख्वास्तें वसूल की थीं। तकरीबन 600 दरख्वास्तें हुकूमत को मौसूल हुई, जिनमें कई सिविल और रिटायर्ड सिविल ओहदेदार, प्रोफेसर्स और कई शख्सियात की दरख्वास्तें शामिल थीं। कांग्रेस नए सर्विस कमीशन के साथ जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया था। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने बैरूनी दौरे से वापसी के बाद नए वज़ीर आला भट्टे कुमारका के साथ राजभवन पहुंचकर गवर्नर से खैरसगाली मुलाकात की। इस मुलाकात की चंद घंटों बाद सर्विस कमीशन की फाइल के अलावा गवर्नर कोटे से कानूनसाज कौंसिल के लिए 2 अरकान की नामजदगी को मंजूरी हासिल हो गई। हुकूमत के ज़राए के मुताबिक एक और अहम खबर, गवर्नर कोटे से तेलंगाना तहरीक की सरकर्दा शख्सियत प्रोफेसर कोदंडाराम और उर्दू रोजनामे सियासत के न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान के नामों को मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में बाकायदा एलामिया का इंतजार है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दें। 14वीं कौमी वोटर डे के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के हाथ में वोट एक हथियार है, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। उन्होंने तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात का कामयाबी के साथ इनेकाद करने पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने कहा कि रायदही के दिन जो तातील दी जाती है वो वोट डालने के लिए होती है, लेकिन अवाम सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। अफसोस की बात है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि असम्बली इंतखाबात के दौरान खुदकुशी की धमकी देने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वो नोटा वोट के खिलाफ हैं। गवर्नर ने कहा कि अवाम को मालूम होना चाहिए कि उनकी नुमाइंदगी करने वाला कौन है और किस पोलिंग बूथ पर उनका वोट है। इसके बारे में मालूम होना चाहिए ताकि मुनासिब सियासी लीडर का इंतखाब कर सकें, ताकि आपके हल्के की तरक्की हो सके। उन्होंने कहा कि खराब अफसर यानी उम्मीदवार और अच्छे अवाम अगर वोट नहीं डालेंगे तो मुस्तकबिल में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वोट डालना हमारी जिम्मेदारी है, बिला खौफ होकर वोट डालें। इस मामले में नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। पहली बार वोट डालकर खुद पर फख्र महसूस करें। उन्होंने अपील की है कि वोट डालें। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पैगाम को वीडियो के जरिए पेश किया गया। इसके अलावा तलबा और ओहदेदारों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने वालों को सर्टिफिकेट दिए गए। तेलंगाना स्टेट काउंसिल आला तालीम ने एमसेट तवारीख का ऐलान कर दिया है। जारी किए शेड्यूल के मुताबिक साल 2024 में TS एमसेट का नाम तब्दील कर दिया गया है। अब से TS EAP-CET यानी TS एपसेट कर दिया गया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक मई 9 से 11 तारीख तक इंजीनियरिंग इम्तिहानात होंगे। मई 12 और मई 13 तारीख को एग्रीकल्चर और फार्मेसी के इम्तिहान होंगे। 6 जून से 8 जून तक PG सेट के इम्तिहानात होंगे। ये तमाम इम्तिहानात CBT के तहत होंगे। ये इम्तिहान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि वज़ीर आला के 45 दिन सिर्फ दिल्ली के दौरे में निकल गए। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत दिल्ली से चलाई जाएगी। उन्होंने पहले ही कहा था रियासत का दिवालिया निकल चुका कहने वाले रेवंत रेड्डी अपना कैंप ऑफिस क्यों तामीर करवा रहे हैं, मौजूदा कैंप ऑफिस को बाजू क्यों रख दिया है। उन्होंने कहा कि डाउस में रेवंत रेड्डी ने झूठ बोला है। रैतु बंधु की रकम कहां जारी की गई है। गैर जरूरी इमारतें तामीर करने के लिए रेवंत रेड्डी को फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन रैतु बंधु के लिए रकम नहीं है। हुकूमत में मुशीर की क्या जरूरत कहने वाले रेवंत रेड्डी अब सियासी बेरोजगारों को मुशीर बना रहे हैं। हुकूमत को राहतकारी कैंप में तब्दील कर दिया है। KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तारीख रही है कि किसी को 5 साल तक वजीर आला रहने नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की 420 वादों पर अमलावरी होने तक उनको नहीं छोड़ेंगे। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मेडीगुड्डा के बारे में विजिलेंस की रिपोर्ट उनको अब तक मौसूल नहीं हुई है। गांधी भवन में करीमनगर के कायदीन के साथ हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। असेंबली इजलास तक रिपोर्ट हासिल हो जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने इशारा दिया कि बहुत जल्द असेंबली इजलास की तारीख का ऐलान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि KTR वहम छोड़कर हकीकत में आ जाएं तो अच्छा होगा। पार्लियामेंट इंतखाबात में BRS पार्टी का वजूद मुश्किल में पड़ जाएगा। पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के दरमियान मुकाबला होगा। कांग्रेस पार्टी 13 हल्कों पर कामयाब होगी। BRS पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत नहीं बल्कि पुलिस हुकूमत चल रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकदमा आयद करके गिरफ्तार किए गए सरपंच से जगतियाल की सब जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS पार्टी गैर कानूनी मुकदमात को बर्दाश्त नहीं करेगी, हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। 10 साल में BRS पार्टी ने जो तरक्की के काम किए हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इंतकामी कार्रवाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अवाम ही कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगी। कविता ने पार्टी कारकुनों को हिम्मत दिलाते हुए कहा कि तहरीक में जिस जज्बे के साथ काम किया है आगे भी करते रहेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने MP लेड फंड से हल्के के अवाम के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का ऐलान किया है। वो अपने फंड से प्रेस कॉलोनी चंपापेट में 54 लाख रुपए की लागत से हम मकसदी कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग, इंचार्ज हल्का असम्बली याकूतपुरा यासिर अरफात, मुकामी कॉरपोरेटर और दीगर कायदीन मौजूद थे। सदर मजलिस ने मुकामी अवाम बिलखुसूस नौजवानों से कहा कि वो हम मकसदी इस कम्युनिटी हॉल से बेहतर इस्तेफादा करें, बिलखुसूस बुजुर्ग शहरियों के लिए भी सहूलतें फराहम करें। मुकामी कॉरपोरेटर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर सदर मजलिस ने अपने MP फंड से मजीद 1 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया और कहा कि इस सिलसिले में तजावीज़ मंजूरी के लिए हुकूमत को रवाना करेंगे। उन्होंने मुकामी कॉरपोरेटर से कहा कि बिला लिहाज सियासी अलमबरदारी अवामी बहबूदी और तरक्याती कामों को पूरा करें। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने 39 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली CC रोड के तामीराती कामों का मायना किया। मज़कूरा सड़क जो सद्दाम कॉलोनी और हिटरविल्स के इलाके जात में तामीर की जा रही है। इस मौके पर नवाब साहब कुंटा डिवीजन के रुकन बलदिया अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन मौजूद थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के मौके पर शिया ब्रदरी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले गए। एक बड़ा जुलूस अलावा बीबी दबीरपुरा से भी निकाला गया, जो कमान शेख फैज़ एतबार चौक से गुजरता हुआ चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, मीरालम मंडी पहुंचा, जो वहां से कोहे मौला अली रवाना हुआ। जुलूस की सदारत रुकन कौंसिल रियाजुल हसन अफंदी कर रहे थे। पंजे शाह में हल्का असम्बली चार मीनार के इंचार्ज मोहसिन बलाला ने जुलूस का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहसिन बलाला की गुलपोशी की गई। जुलूस में शिया ब्रदरी के उलमाए दीन व ज़ाकिरीन के अलावा अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी मजलिस की जानिब से जुलूस के इंतजाम किए गए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौलूद काबा की हैसियत से मनाया जाता है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मनाजात व दीगर महाफिल का भी मुसलमानों ने एहतमाम किया। विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट ड्रग ऑफिसर्स ने संतोष नगर में फार्मेसी पर धावा करते हुए मुख्तलिफ बेकायदगियों का पता चलाया। शिकायतें मिली थीं कि कवायद पर अमल नहीं हो रहा है। फार्मासिस्ट के जरिए अद्विया फरोख्त की जानी चाहिए, लेकिन फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे। स्टॉक रजिस्टर, लेबर लाइसेंस, फूड लाइसेंस व खरीदी की तफसीलात दुरुस्त नहीं थी। नामियाती अद्विया को अलहदा फरोख्त करना चाहिए था, लेकिन इसके लिए अलहदा नज़म नहीं है। धावे में मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। मजलिस की जानिब से अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मसाइल की यकसुई की जा रही है। सिलसिले में अफजलगंज के कदीम मोटर पार्ट्स के ताजरीन की जानिब से सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को शिकायतें मौसूल हुई थीं कि ताजरों को स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज के मसाइल दरपेश हैं, जिस पर उन्होंने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग को अफजलगंज इलाके से दियंबर बाजार रवाना किया, जहां मिर्जा रहमत बेग ने ताजिरों से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की और जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया।
वाज़ेह है कि मज़कूरा इलाके हल्के असम्बली गोशा महल के तहत आता है, जहां के मसाइल की यकसुई के लिए मजलिस की खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा है। महकमे आबकारी की जानिब से नंदीकोंदी इलाके सदासिफपेट के एक ढाबे पर छापा मारकर नशावर ड्रग जब्त किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ प्रोविशन व आबकारी मेदक के रघुराम ने मीडिया को बताया कि श्रीनिवास राव असिस्टेंट प्रोविशन व महकमे आबकारी के सुपरिटेंडेंट ने एक मुसद्दका इत्तला पर रामदेव राजस्थान रेका ढाबे पर छापा मारकर 28 साला राम को गिरफ्तार किया है, जो रियासत राजस्थान का रहने वाला है। इसके अलावा जिले परमाक के रहने वाले 23 साला जगजीवन को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इमरान 3 महीने पहले रियासत राजस्थान के देहात बड़ीवाड़ा जाकर वहां से अपने साथ पापी स्ट्रॉ पाउडर लाया था और वो इसे ख्वाहिशमंद अफराद को फरोख्त करता था। आबकारी पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 220 ग्राम पापी स्ट्रॉ पाउडर जब्त किया है, जो हेरोइन ड्रग की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब्त शुदा पाउडर की कीमत 1 लाख रुपए बताई जाती है। आबकारी पुलिस के छापे में सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस मोहन कुमार, सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम के अलावा कांस्टेबल्स मलकिया, गोपाल और रामाराव ने हिस्सा लिया। मुसरामबाग इलाके में मोटरसाइकिल्स के टकराने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला मलकपेट पुलिस को मिली तो मुकाम हादसा पहुंच गई और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से तहकीकात कर रही है। ताहाल हादसे की नौइयत का पता नहीं चल सका है। जुबली हिल्स पुलिस हुदूद में नशे की हालत में कार चलाने वाले एक शख्स ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी। मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक रोतिक रेड्डी अपने चंद साथियों वैष्णवी, पी लोकेश्वर राव और बी अभिलाष एम अंकित के साथ लापरवाही से कार चला रहा था। कार में सवार मज़कूरा अफराद में रोतिक को बेधड़क कार चलाने के लिए उकसा रहे थे, जिस पर इसकी कार ने एक मोटरसाइकिल सवार गंगा लाता तारक राम को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसके सर पर गहरी चोटें आईं और वह मुकाम वाक़े पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। कार में सवार एक शख्स सुरेश रेड्डी, जो फरार बताया गया है, उसने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को करने के बजाय इसने रोतिक और दूसरों को उनके घर पहुंचा दिया। इस सिलसिले में मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने जुबली हिल्स पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके इन तमाम को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात की जा रही हैं, जबकि मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। पुलिस को मफरूर शख्स सुरेश रेड्डी की तलाश है। మనకి రోడ్ నెంబర్ 36 జూబ్లీస్లో మాదాపూర్ నుంచి ఒక బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నటువంటి వర్నా కార్ బేరింగ్ నెంబర్ సోన్సో అది అతివేగంగా అపాయకరంగా ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్గా దాని డ్రైవర్ నడుపుకుంటూ మనకు ఆల్కాజార్ టర్నింగ్ రాంగ్లోనే ముందు వెళ్తున్నటువంటి ఒక 2 వీలర్ని బలంగా గుద్ది వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో దాని మీద ప్రయాణిస్తున్నటువంటి తారకరామ్, అదేవిధంగా రాజు గాలిలో పల్టీలు కొట్టుకుంటూ కింద పడడం జరిగింది. తారకరామ్ అనే వ్యక్తి అక్కడికక్కడికే చనిపోయాడు. లింగాల తారకరామ్. యేసురానికి మల్టిపుల్ ఇంజరీస్ అని అతన్ని హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. ఈ కారులో ప్రయాణం చేసినటువంటి ఆ కారు ఎక్కడ ఆపకుండా, ఎందుకంటే వాళ్ళు డ్రంక్ అండ్ కండిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడైనా పోలీసులు పట్టుకుంటారా అనే ఉద్దేశంతో నేరం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు అదే వేగంగా ఎక్కడ ఆపకుండా వాళ్ళు అప్ టు మనకి బిహెచ్ఈఎల్ ఫీర్జాగూడ ప్రాంతంలో వాళ్ళ కజిన్ సురేష్ ఉంటాడు. ఆ సురేష్ ఇంటి దగ్గరికి ఈ ఏవన్ అయితే ఉన్నాడో రిత్విక్ రెడ్డి అతను నడిపింది కారు అక్కడే పెట్టేసి ఈ నేరస్తుల మటుకి ఇది కార్ డ్రైవ్ చేసిన వ్యక్తి రిత్విక్ రెడ్డి మటుకి తన వాహనాన్ని తీసుకొని తన ఇంటికి పోతాడు. తుకారాం గేట్లు ఉంటుంది అతనిలు, అక్కడ అదే వాహనాన్ని నడిపెడతాడు. కరెక్ట్ సీసీ ఫుటేజ్లో కూడా మనకి వాహనం నడిపే వ్యక్తి అయినటువంటి రిత్విక్ రెడ్డి ఉన్నాడు. అదేవిధంగా వాళ్ళు బీర్ కొన్నది కూడా మనకి సీసీ ఫుటేజ్లో దొరికింది. साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने आईएस सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मकान पर धावा करके फहाशी के एक अड्डे को बेनकाब किया है। यहां 2 गाहक और लड़कियां मौजूद थीं। पुलिस ने अड्डा चलाने वाले मैनेजर समेत
तमाम को गिरफ्तार कर लिया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। 2 माह के अंदर पार्लियामेंट इंतखाबात होंगे, राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना है। इंद्रावली से 17 पार्लिमानी हल्कों में मुहिम चलाने का ऐलान, मल्लिकार्जुन खड़गे और रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील जदीद, महेंद्र रेड्डी सदर नशीन। माहिर मुआशियात आमिरुल्लाह खां के बशमूल मजीद 5 अरकान का तकर्रुर, गवर्नर कोटे से कोदंडराम और आमिर अली खां का इंतखाब। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दें, नौजवानों को आगे आने की जरूरत। खुदकुशी करने की धमकी देने वाले सियासी लीडर के खिलाफ कार्रवाई करने गवर्नर की हिदायत। वज़ीर आला के 45 दिन दहली के दौरे में निकल गए, डाउस के दौरे में झूठ बोला है। इमारतें तामीर करने के लिए फंड्स कहां से आ रहे हैं, केटीआर का सवाल। और जुबली हिल्स में कार की टक्कर से एक शख्स हलाक, नशे की हालत में लापरवाह ड्राइविंग हादसे का नतीजा। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का फिलहाल ही इख्तिताम होता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।